ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि गांधी जी की शहादत के बाद उनके भस्म को जगदलपुर शहर के गोल बाजार के पास दफन किया गया था, जहां बस्तर दशहरा महापर्व की रैला देवी रस्म निभाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत 1948 में नई दिल्ली के बिरला हाउस में हुई थी। तब गांधी जी की भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में दर्शन करने के लिए भेजा गया था, जहां दर्शन करने के बाद भस्म कलश को नदियों में विसर्जित किया गया था। आपको बता दें कि हिंदुस्तान के 2 जगहों में भस्म कलश को दफन किया गया था, जिसमें पहली भस्म कलश मध्य प्रदेश के धार जिले के नर्मदा किनारे और दूसरी भस्म कलश को बस्तर के जगदलपुर स्थित गोल बाजार के पास दफन किया गया था। बस्तर में गांधी की दफन भस्म कलश की जगह से बस्तर दशहरा महापर्व पर रैला देवी रस्म पूरी की जाती है। स्थानीय हेमंत कश्यप की माने तो गांधी जी के भस्म कलश दफन के स्थान पर 1 वर्ष पहले ही गांधी प्रतिमा स्थापित की गई है। 1948 में जब गांधी जी की शहादत हुई थी तो राजघाट में उनका अंतिम संस्कार के बाद उनके भस्म कलश को देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के दर्शनार्थ भेजा गया था, इस शर्त के साथ कि भाई उनको वहाँ लोग दर्शन करें और उसके बाद स्थानीय जो नदियाँ हैं वहाँ उसे विसर्जित कर दिया जाए। जब 1948 में भस्म कलश को जगदलपुर लाया गया था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा, तो यहाँ गोल बाजार में रखा गया था और बाद में उसे विसर्जित नहीं किया गया इंद्रावती नदी में, और यहाँ पर ससम्मान गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया गया और वहाँ पर ये झंडा चौरा बना दिया गया। तब से ये झंडा चौरा के नाम से चर्चित है और ये 72 साल से ये गांधी चौरा चर्चित है। और यहाँ हर साल यहाँ के जो गांधीवादी हैं बाकायदा यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देते हैं। मैं ये चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये गांधी जी के जो भस्म कलश भारत में सिर्फ 2 जगह है, एक बस्तर का ये राजघाट गोल बाजार का, और दूसरा मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरक नाम का स्थान, वो भी नर्मदा नदी जी के किनारे है, उसको भी वो लोग राजघाट बोलते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बस्तर का इतना ऐतिहासिक जगह है, हम देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो ऐसे धरोहर को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, समझाने के लिए, गांधी जी के हिंसा के सिद्धांत को बताने के लिए इस क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिए।